नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा हम किसी न किसी विषय पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कैग के बारे में। तो कैग का मतलब होता है कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अर्थात कैग, जो हमारे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो स्टेट के गवर्नमेंट हैं, उनके वित्तीय जो खर्चा है, जो पैसों का लेन देन होता है, उन सब पे जो है ध्यान रखता है। तो ये जो संस्था है, ये जो है बहुत जिम्मेदारी का है, क्योंकि ये जो है जैसे होता है कि हमारे पैसों का जो देख रेख करती है, जैसे वो बैंक के थ्रू होता है तो उसमें जो है पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, आईटी सेल इन्वॉल्व हो सकती है, और ये सब जो है देखते हैं। आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, ये सब जो एजेंसियां हैं वो देखती हैं। लेकिन जो हमारे देश को चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उन वो जो पैसा खर्चा करती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर साल जो है बजट आता है, और जो बजट आता है अर्थात जो पैसा आवंटन होता है, तो उस पैसे का सही जो खर्चा है वो हो रहा है कि नहीं, इसका जो है देख रेख जो है ये कैग करती है। अब मान लीजिए कि ये संस्था ना हो, तो गवर्नमेंट जो वादा करती है कि इस साल में ये चीज़ें होंगी, और जो पैसों का आवंटन होता है और उस पैसे से जो खर्च होता है, तो इसकी अगर देख रेख के लिए कोई नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होगी वो अपने हिसाब से काम करेगी, उसमें जो है भ्रष्टाचारी भी हो सकती है। तो इन सब पे नियंत्रण रखने के लिए, इन सब पे देख रेख के लिए जो है कैग स्थापित किया गया है। और ये जो है संविधान के आर्टिकल 148 से 151 के बीच में जो है इसका पूरा जो है उल्लेख है। तो ये जो है संवैधानिक संस्था है, और इसका काम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी वित्तीय जो काम होते हैं उस पर देख रेख करनी है, उस पर जो है उसे रेगुलेट करना है। तो ये समझते हैं कि जो कैग है उसका जो है चुनाव कैसे होता है, वो किस प्रकार होता है। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की होती है, उसी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, उसी प्रकार इसकी भी होती है, और इसको हटा भी जो है राष्ट्रपति ही सकता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जिसकी नियुक्ति होती है तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, और चाहे वो 6 वर्ष हो या 65 साल हो, तो ये जो पहले हो जाता है, ये जो हो जाता है, उसी के आधार पर उसे रिटायर किया जाता है। और अगर जो कैग है, अगर वो अपना रिजाइन देना चाहता है तो दे सकता है राष्ट्रपति को। और इसके बाद जो है दोनों ही सदनों के द्वारा जो अनुमति बनती है, जो सहमति होती है, उसी के आधार पर ये चीज़ें होती हैं। तो ये मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सेम वैसे ही इनका भी जो है सब कुछ होता है। तो अब इस बात को बनाया क्यों गया, ज़रूरी क्यों हुआ, और इसे ज़रूरी समझा क्यों गया, और ये कब लोगों के दिमाग में जो है आया, और लोग इसको जो है रिकॉग्नाइज़ किए, और लोगों को पता चला कि ये चीज़ें बहुत अच्छी बनाई गई। जो हमारे जो सरकार है, चाहे वो सेंट्रल में हो, गवर्नमेंट या स्टेट में हो, तो उस पर सही नियंत्रण कर सके, वो काम सही से कर रही कि नहीं, उसकी निगरानी कर सके। तो आपको पता ही होगा कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, जो कोल का हुआ, इन सब में जो भ्रष्टाचार हुआ, उसका जो रिपोर्ट या उसको जो सामने लेके आए, वो कैग ही लेके आई थी। क्योंकि उसका काम ही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उन सब का देख रेख करना, और उसमें किसी भी प्रकार की अगर धांधली हो रही हो या किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी हो रही हो, तो उसे जो है नियंत्रण किया जाए। तो इस बात को लेके जब ये 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, तब जब कैग ने इसके बारे में पूरी जानकारी ली और रिपोर्ट जो है बना के जो है प्रस्तुत किया, तब उसके बाद से इसका नाम जो है हर जगह सभी लोग जो है इससे परिचित हुए, और इसके बारे में जो है डिटेल में बातचीत करने लगे, और इसके बारे में जानते हैं।
तो अब जो है जब से ये सब चीज़ें हुई, लोगों के नज़र में ये सब चीज़ें आने लगी और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसों का हेर फेर करती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उनको उनको पकड़ने का पूरा जो है प्रबंध करती है, ताकि हमारा देश जो है वो साफ तरीके से और बिना किसी भ्रष्टाचार के आराम से चल सके। तो आपको पता ही है कि कोई भी देश हो या हमारा जैसा देश है तो हर एक लेवल पे कहीं ना कोई भ्रष्टाचारी है। और तो छोटे लेवल पे है तो इस बात को ध्यान में रखकर ये सोचा गया कि बड़े लेवल पे भी क्यों नहीं हो सकती, अर्थात जो हमारे नेता वगैरह हैं या जो जिस तरीके से सारे प्रोजेक्ट लाते हैं, कई कई हजार करोड़ के लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो उन सब की देखने के लिए जो है इसका प्रबंध किया गया। तो इसकी वजह से जो है कोई भी सेंट्रल की सर की सरकार हो या राज्य की सरकार हो तो वो जो है किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचती है, क्योंकि अगर वो करेगी तो जाहिर सी बात है कि इस पे जो है कैग एक्शन लेगी और कोई भी स्टेट होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। तो ये चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो इस बात का ध्यान रखती है और किसी भी प्रकार के गलत काम करने से बचती है। तो हमारे देश में ऐसी एजेंसियां हैं जो इस प्रकार से काम करती हैं। तो आम लोगों के इंडिविजुअली लेवल पे और कोई भी ग्रुप हो गया, कुछ भी हो गया, उन सब के लिए कोई ना कोई एजेंसी है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया और जो हमारी पुलिस है, वो सब जो है इस पे काम करते हैं और इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर है वो इस पे काम करता है। लेकिन ये जो टास्क फोर्सेस हैं या जो एजेंसियां हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और अगर गवर्नमेंट ही चोरी करने लगे या गवर्नमेंट ही भ्रष्टाचार करने लगे तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये बनाया गया और कैग जो है बहुत अच्छा जो है एक एग्जाम्पल है कि किसी भी देश में अगर इस तरीके की चोरी हो रही हो, अर्थात राजा ही चोर हो, तो ऐसा अगर संविधान में कुछ बनाया जाए और वहाँ पे उसको लागू किया जाए तो किसी भी देश का जो राजा होगा वो भ्रष्ट नहीं होगा। अर्थात वहाँ के जो पहले के समय में राजा होते थे, आजकल तो नेता हो गए हैं, तो कोई भी नेता जो है इसकी चोरी ना कर सके और अपना काम पूरी पारदर्शिता के साथ करे, ताकि आम जनता को उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। तो कैग एक तरीके से कह लीजिए कि इस लोकतंत्र के लिए और एक स्वतंत्र सरकार को बनाए रखने के लिए और किसी भी प्रकार के करप्शन से बचने पे बहुत नियंत्रण करता है और उस पर निगरानी रखता है। तो हमें जो है कैग की उस तरीके से रिस्पेक्ट और इज्जत करनी चाहिए जो हमारे देश को एक मजबूत और किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ऐसा देश हो, वो बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो आशा करते हैं कि कैग के बारे में आप समझे होंगे और कैग जो है वो मुझे लगता है कि हर एक देश में होना चाहिए, ताकि हर एक देश के जो राजनेता हैं वो अपना काम बड़ी बखूबी से करे, ईमानदारी से करे। तो आशा करते हैं कि इस विषय में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप क्या लगता है आप भी शेयर करिए, क्योंकि हमारे और आपके ही इस तरीके के विचार के आदान प्रदान से हम कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, कुछ ना कुछ जान पाएंगे। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।